हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए कक्षा छठी की सामाजिक विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 13। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों, खेती और चरवाहे की शुरुआत। इसमें हमें बताया गया है कि शुरुआती दौर में खेती की और चरवाहों की शुरुआत कैसे हुई थी। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने संभवतः कई चीज़ें देखी है, जैसे कहाँ कहाँ पर खाद्य पौधे पाए जाते हैं, बीज कैसे डंठल से टूटकर गिरते हैं, ज़मीन पर बीजों का गिरना और उनसे नए पौधे उग आए। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करना शुरू कर दिया। उन्हें पक्षियों जानवरों से बचने के लिए कोशिश की होगी ताकि वे बढ़ सके, उनके बीज पक सकें। इस प्रकार वे धीरे धीरे किसान बन गए। यहाँ बच्चों हमें बताया गया कि लोग किसान कैसे बने शुरुआती दौर में। इसी तरह लोगों ने जानवरों के लिए अपने घरों के आसपास खाना छोड़कर उन्हें आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। बाद में लोगों ने उन जानवरों को प्रोत्साहित किया और उनके घरों के आसपास आने लगे थे। ये जानवर जैसे भेड़, बकरी, मवेशी और सूअर के झुंड में रहते थे और उनमें से ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग इन जानवरों को अन्य जंगली जानवरों के हमले से बचाते थे। इस तरह वे चरवाहे बन गए। यहाँ बच्चों हमें बताया गया कि लोग चरवाहे कैसे बने। बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग पौधों को उगाते और जानवरों की देखभाल करते हैं। अपनाए गए पौधे और जानवर जंगली पौधे और जानवरों से अलग हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग पालतू जानवरों और जानवरों को पालतू बनाने के लिए चुनते हैं। उदाहरण के लिए वे उन पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनमें बीमारी का खतरा नहीं है। जीवन का नया तरीका। यदि आप एक बीज लगाते हैं तो आप देखेंगे कि इसे बढ़ने में कुछ समय लगता है। यह कई दिनों, हफ्तों, महीनों और कुछ मामलों में वर्षों के लिए भी हो सकता है। जब लोगों ने पौधों को उगाना शुरू किया तो इसका मतलब था कि उन्हें पौधों की देखभाल करने, पानी निकालने, निराई करने, पशु पक्षियों को भगाए जाने तक लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ना था। और फिर अनाज का उपयोग सावधानी से किया जाना था। चूंकि अनाज को भोजन और बीज दोनों के लिए संग्रहित किया जाना था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण के तरीके के बारे में सोचना पड़ा। कई क्षेत्रों में उन्होंने मिट्टी के बड़े बर्तन बनाने शुरू किए, या टोकरी बनाई, या ज़मीन में गड्ढे खोदे। अब बच्चे यहाँ पे अनाज के उपयोग बताए गए हैं। पहला बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, या फिर भंडारण के लिए। इसके बाद बच्चों हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, लोगों ने खेती कैसे सीखी? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, लोग पौधों को देखरेख करने लगे, उन्हें पक्षियों और जानवरों से बचाना ताकि वे बढ़ सकें और बीज पक सकें। इस प्रकार लोग धीरे धीरे किसान बन गए। अगला प्रश्न है, बसने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। अगला प्रश्न, अनाज के उपयोग के तरीके क्या थे? तो इसका उपयोग लिखेंगे बच्चों, अनाज के उपयोग के तरीके हैं बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए। बच्चों, यह हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।